सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। Live 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवरात्र के मौके पर देवास जिले के तहसील सोनकच्छ के नगर पीपलरवा में इतवारिया बाजार में जय मां वैष्णो देवी मित्र मंडल द्वारा कन्या भोजन का आयोजन किया गया। यहां सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सैकड़ों कन्याओं ने भोजन किया। भोजन से पहले सैनिटाइजर से इनके हाथ धुलाए गए। इसके बाद समिति ने कन्याओं का पूजन किया और फिर दक्षिणा भी दी। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचने को लेकर कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ पहुंच रहे हैं। कई कार्यकर्ता अलग ही वेशभूषा में भी नजर आए। कार्यकर्ता सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान में एंट्री करने को लेकर लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा मेटल डिटेक्टर से जाँच करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के दूर दराज इलाकों से कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ यहां पहुंच रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खाचरोद में सुबह नागादा रोड बाईपास पर मवेशियों से भरी गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक 2 युवक मवेशियों से भरी गाड़ी लेकर जा रहे थे, जिसमें कि 8 मवेशी थे। इस गाड़ी में अवैध रूप से मवेशियों को आगरा जिले से रतलाम जिले ले जाया जा रहा था। जैसे ही गाड़ी पलटी तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि इसमें गोवंश हैं तो वहां पर हंगामा हो गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके खाचरोद थाने ले जाकर पूछताछ की तो दोनों आरोपी कोई भी जवाब नहीं दे पाए। ना ही उनके पास मवेशियों की खरीदारी की कोई रसीद मिली, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर की कोटा रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मियों को तेंदुए का शव मिला। दक्षिणी पाटकोट के पूर्वी कंपार्टमेंट में मिले इस तेंदुए की उम्र करीब 3 से 4 साल बताई जा रही है। तेंदुए का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रेंज अधिकारी सोनिया का कहना है कि शावक की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया मौत की वजह शावकों का आपसी संघर्ष हो सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। लेपर्ड का शव हमें कल मिला है कोटा रेंज में। पाटकोट में हमारा दक्षिणी पाटकोट कंपार्टमेंट 2B में ये मिला है। कल इवनिंग में 5:30 बजे के करीब ये सूचना मिली थी। उम्र अभी कंफर्म हो जाएगा PM के बाद। ये प्रथम दृष्टया तो हमें ये आपसी संघर्ष का मामला लग रहा है, बाकी ये PM से सारा क्लियर हो जाएगा। भदोही में नवरात्रि के छठे दिन से ही पंडालों के निर्माण, सजावट और मूर्ति की स्थापना होती है। छठे दिन माता कात्यायनी पूजी जाती है और इसी दिन से भदोही में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो जाता है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए भदोही से कोने कोने से लोग आते हैं और माता दुर्गा के 9 रूप का दर्शन करते हैं। लॉकडाउन होने के कारण प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े पंडालों के निर्माण पर रोक थी, फिर भी भक्त जनों की आस्था और विश्वास के आगे कुछ भी नहीं चलता। माँ कात्यायनी का जप तप करने से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सहयोगी सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे।
दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन शक्ति अभियान के 6वें दिन से पुलिस ने बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति का लक्ष्य समझाया। इस अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों, विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थलों पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही PA सिस्टम के माध्यम से सभी को महिला सहायता हेल्पलाइन 1090 कॉल 112, 1098 व 1078 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए जिला एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। हरियाणा की इंद्री अनाज मंडी में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने आढ़तियों और राइस मिलर्स की समस्याओं को सुना, जिसके बाद हैफेड के चेयरमैन ने उन्हें भरोसा दिया कि पोर्टल में आ रही समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा और किसानों को भविष्य में भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। जो माल परचेज होके आया, टोटल हरियाणा के अंदर 1800 करोड़ रुपए की परचेज हुई हैफेड की, और उसमें से 450 करोड़ के पेमेंट जो है वो हो चुकी। अब लगातार पेमेंट जो है वो रूटीन में हो रही है। आज मैं पेवा मंडी में था, कुरुक्षेत्र था, लाडवा था, रादौर में गया और इंद्री में अब आया। सभी जगह पेमेंट आनी जो है वो रूटीन में शुरू हो गई है। अब लगातार जो पेमेंट है वो कंटिन्यूसली आती रहेगी, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितनी मंडियों में गए, हर मंडी के अंदर एक ही चीज़ जो थी कि हैफेड का काम बिल्कुल ठीक ढंग से हुआ है, उसमें किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। जो माल परचेज होके आया। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।